प्याली ऑयल की ले ली, इसमें शामिल कर दिया, शामिल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मटन हांडी की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। मटन हांडी आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, बहुत सी बातें आज आपसे शेयर करने वाला हूं। बहुत टेस्टफुल बनेगी, कमाल की तैयार होगी। और बोन के साथ हमने मीट लिया है, गोश्त लिया है, मटन में हम तैयार करेंगे, तवज्जो से देखिएगा। इसके साथ का मैंने मिट्टी की एक हांडी परचेज कर ली मार्केट से, जो 500 रुपए की आई। अच्छे तरीके से वॉश किया, 1.5 से 2 घंटा पहले पानी से भर के रख दी। अगर आप कोई भी मिट्टी का बर्तन परचेज करें, उसको पानी से भर के नहीं रखेंगे, उसके टूटने का खतरा होगा, उसमें थ्रेड वगैरह पड़ जाती है जब आप उसको हांडी को पकाते हैं। मिट्टी के बर्तन कोई भी चूल्हे पर रखते हैं। नंबर 1 आपको बात बता दी, फ्लेम को ऑन कर देंगे, इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको मस्टर्ड ऑयल में तैयार करेंगे, यानी कि सरसों के तेल में। ठीक हो गया। अब कुछ लोगों को सरसों का तेल पसंद नहीं होता, इसकी एक खास किस्म की महक होती है, मैं उसको स्मेल का नाम नहीं दूंगा। उसको किस तरीके से अब हम खत्म करेंगे हांडी तैयार करने के लिए। इसके साथ की हमने मस्टर्ड ऑयल की, सरसों के तेल की 1 चाय वाली प्याली ऑयल की ले ली, इसमें शामिल कर दिया, इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जब ये गर्म हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ऑयल हमारा पकना शुरू हो गया है। अब कुछ लोगों को इसकी खुशबू या इसकी महक जो होती है वो पसंद नहीं होती है, उसको मैं स्मेल का नाम नहीं दूंगा। मेरे मुंह की तरफ कैमरे कर दिए जाएं। इसको ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, इस टाइम पे आके जब ऑयल को पहले पकाना है, मस्टर्ड ऑयल को जब ये पकने लग जाए, इसके अंदर आपने थोड़ा सा पानी लगा देना है, हल्का सा, इस तरीके से। ठीक हो गया। पानी लगाने के बाद इसको पकने दें, बॉयल आने देंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे तो जितनी भी इसकी खुशबू वगैरह होती है मस्टर्ड ऑयल की, वो रिमूव हो जाएगी। पानी डाल के हमने अच्छे तरीके से ऑयल को पका लिया, तकरीबन 3 मिनट पकने दिया मीडियम फ्लेम पे। 3 अदद तेज़पात शामिल कर दें। 1 मिनट के लिए इसको इसमें इस तरीके से इसको भुनाई कर लें। तेज़पात की भुनाई करने के बाद मेरे पास कुछ खड़े गरम मसाले हैं। बड़ी इलायची 2 अदद, सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची 4 अदद, ½ टीस्पून साबित मिर्चें काली, बादियान के 2 फूल, और ये जवत्री, दालचीनी का टुकड़ा, सौंफ ½ टीस्पून, ज़ीरा ½ टीस्पून, 4 लौंग शामिल कर दें। खड़े गरम मसाले 2 मिनट तक इसमें अच्छे तरीके से इसको इस तरीके से फ्राई कर लें। 2 मिनट के बाद रेड वाली मिर्चें 6 अदद बड़े वाली शामिल कर दें। हाँ, सुभान अल्लाह, खुशबू। हाँ जी। जब और 2 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें, जब तक ये फ्राई होते हैं। मेरे पास 50 ग्राम ब्राउन प्याज है, मैं इस तरह जूसर वाले जग में डालूँगा। डालने के बाद आधा कप चाय वाला पानी का शामिल करेंगे, इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और 1 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने देंगे। इसके अंदर लहसुन नहीं दाब देना। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दें। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दें। रेड चिल्ली 1 टीस्पून शामिल कर दें। हल्दी ½ टीस्पून शामिल कर दें। और इसको मिसालों को 2 मिनट तक मज़ीद इसके अंदर भुनाई कर लें। ब्राउन प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था, इस टाइम पे इसके अंदर शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। ठीक हो गया। ब्राउन प्याज डाल के हमने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भुनाई कर ली। बहुत कमाल का मिसाला हमारा तैयार हो चुका है। इस तरीके से जब मिसाला हमारा तैयार हो जाए, इस टाइम पे आके हमारे पास 1.5 किलो मटन है, दरमियाने साइज़ की बोटी कराई हुई है, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, 1500 ग्राम शामिल कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शामिल करके अच्छे तरीके से एहतियात के साथ इसको मिक्स कर दें। 3 से 4 मिनट इसके अंदर भुनाई कर लें। इसके अंदर टमाटर नहीं जाएंगे, इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें नहीं जाएंगी। 2 गांठें इस तरीके से लहसुन की साबित छिलके समेत शामिल कर दें। इस टाइम पे आके
इसको मिक्स कर दें। आप इसको कोयलों पे भी तैयार कर सकते हैं, लकड़ी पे भी तैयार कर सकते हैं, चूल्हे पे भी तैयार कर सकते हैं, गैस पे भी तैयार कर सकते हैं। जिस चीज़ पे जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप तैयार कर सकते हैं। इस टाइम पे आके ऊपर से कवर लगा देंगे, लेकिन कवर को सील टाइट नहीं करेंगे ताकि हमारी जो स्टीम तैयार हो वो हल्की हल्की यहाँ से रिमूव होती रहे। कुछ जो हांडी आती हैं उसके ऊपर यहाँ पे एक सुराख होता है स्टीम रिमूव होने के लिए। हमारे यहाँ साइडों पे हल्का हल्का सुराख है। हम यहाँ पे आटा वगैरह कुछ चीज़ नहीं लगाएंगे ताकि जो हमारी स्टीम ज़्यादा हो एक्स्ट्रा से वो रिमूव हो जाए। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। हमारे पास जो मटन था ये 1.5 घंटे में टेंडर हो जाएगा। अगर आपका मटन नरम है तो ये 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में भी हो सकता है। अगर सख्त है तो 2 घंटे भी लग सकते हैं। हम 1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे, 1.5 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रहेगा। 20 मिनट के बाद कवर को उठाने लगे हैं। इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके इसको इस तरीके से हम हिला देंगे। हिलाने के बाद अभी तक हमने इसके अंदर पानी शामिल नहीं किया। इस टाइम पे आके इसके साथ का 1 गिलास पानी का देखिए शामिल कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक हो गया। शामिल करके इसको मिक्स कर देंगे इस तरीके से। आपने 20 मिनट के बाद 20 मिनट के बाद मैंने पानी को शामिल किया। पहले जो गोश्त ने खुद अपना पानी छोड़ा उसी में पकता रहा। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके हमने ये शामिल कर दिया। अब इसको हम हर 20 से 25 मिनट के बाद चेक करते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 1.5 घंटे के लिए। 1.5 घंटा कंप्लीट हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, सूंधी सूंधी खुशबू है। गल समझ आ रही है। कवर को उठाने लगे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम था हमारा और 1 गिलास पानी का डाला था हमने और ब्राउन प्याज को ग्राइंड करते वक्त आधा कप पानी का डाला था। ये बात ध्यान में रहे। उसके अलावा गोश्त ने खुद पानी छोड़ा, हमने इसके अंदर मजीद पानी नहीं डाला। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। मोटी कुटी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पे 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। हमारे पास इस तरह की देखें मुलायम ग्रेवी और थिक ग्रेवी इस तरह की हमें मिल गई। अगर आप इसकी ग्रेवी पसंद नहीं करते तो आप मज़ीद इसको 2-4 मिनट पका लें, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ी सी ग्रेवी इसके अंदर होनी चाहिए। इसको यहाँ साइड पे ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। आराम से उठा के यहाँ रखेंगे। मस्टर्ड ऑयल में पके हुए जो है ना मटन हांडी, कमाल का फ्लेवर, कमाल का टेस्ट, सेहत का खजाना। गल समझ आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अच्छे से टेंडर हो चुका है। कमाल कमाल। ये देखें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हैं। ये देखें इस तरीके से डिश आउट करेंगे और चपाती के साथ आप इसको लें, रोटी के साथ लें, नान के साथ लें। ये जो लहसुन है, लहसुन भी साथ आप रोटी के साथ खाएं, बहुत कमाल का टेस्ट आएगा इसका। लहसुन को फेंक नहीं देना आपने। ठीक हो गया। जो हमने पूरी गांठें लहसुन की शामिल की थी इस तरीके से। ये देखें न्यू अंदाज से, न्यू तरीके से आप लोगों से शेयर कर दी कि मटन हांडी आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये तरीका, ये रेसिपी अच्छी लगी हो मटन हांडी तैयार करने की तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।